ये क्वेश्चन लिख के रखना सबसे पहले। मोनोक्रोमैटिक, आई होप मोनोक्रोमैटिक का मतलब पता हो। लाइट ऑफ वन वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nanometer strikes a metal of work function 2 electron volt. Find first maximum kinetic energy of photoelectron. Second, threshold wavelength. ठीक है, पहले क्या क्या डेटा दिया है उसको पहले लिख लेना, फिर बाद में सॉल्व करने चालू करना। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले डेटा लिखो, पूछा क्या है वो देखो, एंड उसको कौन से फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो वो सोचना। और आई होप सबने फॉर्मूला पूरा एक साथ लिखा रहेगा। चलो क्या क्या डेटा दिया यहाँ पे सबसे पहले। हेलो, सब लोग को आवाज आना चाहिए। क्या डेटा दिया, माइक ऑन करके बताओ। वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर। उसके बाद और क्या दिया है? वर्क फंक्शन दिया है 2 कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। क्या पूछा आपको? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग क्या ढूंढना है? काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले लास्ट टाइम किया था, एनर्जी ऑफ फोटोन खर्च किस में होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क फंक्शन रहता है। ठीक है, मतलब जो भी फोटोन का एनर्जी है किसमें यूज होता है? सबसे पहले यूज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, मतलब काइनेटिक एनर्जी। एंड दूसरा कहां पे खर्च होता है? वर्क फंक्शन, मतलब मेटल कुछ तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। हमें पूछा क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? इट विल बी एच न्यू प्लस क्या रहेगा यहाँ पे? पाई रहेगा। तो सॉरी, इधर प्लस रहेगा और इधर माइनस रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या दिया यहाँ पे? वेवलेंथ दिया है एच न्यू, ये तो फ्रीक्वेंसी है। तो इसके बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? न्यू के बदले वेरी गुड, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप दिमाग में याद रखना है, कन्वर्जन। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कितना है? 5। ओके, अब मैंने आपको एक कन्वर्जन दिया था कि यहाँ पे ये जो Hc है इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपका जो वेवलेंथ है ये किस में रहना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। ओके, सबसे पहले चीज 1 नैनोमीटर इज हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर। इसका मतलब वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? नैनोमीटर के बदले 10 एंगस्ट्रॉम लिख लेना। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4000। फिर आपको मैंने कन्वर्जन दिया था, Hc को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का एक सिंपल आपको तरीका बताया था। इसको 12400 लिखना अपॉन 4000, यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं मैं,
मेन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त आपको वेवलेंथ को कन्वर्ट करना था एमस्ट्रॉन्ग में, जो आपने ऑलरेडी अभी किया। फिर एच सी को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1200, और एक कन्वर्जन सिखाया था, दैट वाज 20 इंटू 10⁻⁻26। लेकिन ये कब यूज करोगे? जब आपको जूल में दिया रहेगा तब। जूल में नहीं दिया तो ये मत यूज करना। 90% ऑफ द केसेस में ये फॉर्मूला आएगा 12,400 वाला, तो इस पे ध्यान देना। फिर कितना है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सॉल्व करने को इजी होएगा। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। 124 4 से डिवाइड होएगा, इधर 31 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। फिर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3.1 - 2 विच इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आपको ये कन्वर्जन पता रहना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू क्या आएगा? 10⁻⁻⁹ -19 तो इधर 1.1 लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले 1.6, और इधर आएगा 10⁻⁻। चलो बोलो, फॉर्मूलास लिखते रहो हर दिन, चाहे तो एक बार लिखो, चाहे तो एक और बार वापस। फॉर्मूला जब तक याद नहीं होता तब तक इसके सम सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे। चलो, तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए आप इसको 11 लिख सकते हो, इसको 16 लिख सकते हो। 10 इंटू 10 कितना होएगा? 100। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 16 करोगे तो दिस विल बी 176, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1.76 होएगा, इंटू 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आप कैसे निकाल सकते हो? किसके हेल्प से निकाल सकते हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? किसके हेल्प से निकाल सकते हो यार? थ्रेश होल्ड मतलब क्या रहता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहता है। वेवलेंथ क्या रहेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसपे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो रहता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करो, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा? जीरो होएगा। तो पूरा जो एनर्जी है किस में यूज होता है? वर्क फंक्शन में। यही डेफिनेशन था ना थ्रेशोल्ड का, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? जीरो रहता है। तो इसका मतलब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसको न्यू नॉट लोगे। फिर न्यू नॉट तो आपको पूछा ही नहीं है, आपको इधर वेवलेंथ पूछा है, तो ये क्या आएगा? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एंड ये इक्वल टू क्या आएगा? 5। एच सी का जो फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी 1400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पाई का जो यूनिट है, दैट इज ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको ढूंढना है, लेकिन इसका यूनिट क्या रहेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का? एंगस्ट्रॉम। ये अभी बोला था ना। चल, तो हमें वेवलेंथ ढूंढना है एंगस्ट्रॉम में। तो ये कितना रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट होएगा, 12400 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा? 6200। चलो, बोल रहा हूँ फॉर्मूला प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला का यूनिट्स क्या है, कब यूज करते हैं, वो सब आइडिया रहना चाहिए, एंड हर एक का कंसेप्ट पे फोकस कर। जस्ट लिखना, जब न्यू न्यू नॉट रहेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। ये आपको पता रहना चाहिए। कोई डाउट है इस सब में तो पूछना, कोई भी स्टेप में।
सर ये सब में एच क्या काम करता है? क्या क्या? ये सब में एच क्या काम करता है? एच का बात कर रहे हो? ये एच, हाँ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वो कुछ काम नहीं करता, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है कि हर फोटोन को उतना ही वो वैल्यू रहने वाला है, यूजुअली फोटॉन्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, अभी ये आपको जमना चाहिए। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ मेटल व्हेन wavelength of incident light is changed from 2000 Armstrong to इधर दिया है 1600 Armstrong, kinetic energy of photoelectron, उसे कॉमा डालो, kinetic energy of photoelectron gets doubled. आपको पूछा है फर्स्ट कैलकुलेट वर्क फंक्शन, सेकेंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। एक एक करके ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या डेटा दिया है वो जरा बताओ। पहले वेवलेंथ क्या था? 2000। वेरी गुड। वेवलेंथ कितना था? 2000 था। वेवलेंथ 2 कितना है? 1600 यूनिट दोनों का। ओके, यहां पे पहले आपका काइनेटिक एनर्जी चलो के ई था, आप चलो इसको के ई 1 लिखते हैं। के ई 2 के बारे में क्या बताया कि वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। डबल। डबल। किसका डबल? पहले का कि अभी का? अभी का। वाओ, क्या बात है, पहले का डबल। पहले का डबल रहा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको ये सब डेटा दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1, ओके, ये इक्वल टू रहेगा, सबसे पहले किसमें यूज होता है काइनेटिक एनर्जी? रिद्धि जरा बता सकते हो किसमें यूज होता है काइनेटिक एनर्जी? कौन से दो चीज में? हाँ ये बताओ, सौरभ बताओ, काइनेटिक एनर्जी कहाँ का यूज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किधर से है? इधर तो इलेक्ट्रिकल कुछ दिया ही नहीं था। हाँ अनीशा बताओ, किधर यूज होता है काइनेटिक एनर्जी? मेटल के वर्क फंक्शन में और इलेक्ट्रॉन को बाहर वेरी निकालने। गुड। एक तो सबसे पहले चीज, शाबाश, पूरा उल्टा ही बोल दिया। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट में आप क्या दे रहे हो? सबसे पहले फोटोन दे रहे हो। ये फोटोन किसमें यूज होता है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकालने, एंड दूसरा वर्क फंक्शन में यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एच न्यू माइनस 5 इक्वल टू रहेगा काइनेटिक एनर्जी, सेम इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 लेंगे, यहां पे आएगा काइनेटिक एनर्जी 2, ये इक्वल टू रहेगा एच न्यू। क्या मेटल दोनों केस में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मेटल दोनों केस में क्या है? सेम। तो इसका मतलब दोनों का वर्क फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, अब एच न्यू, अब यहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एच सी बाय लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आएगा phi 1
यहाँ पे आएगा phi 1 क्योंकि दोनों सेम है। काइनेटिक एनर्जी, ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी को Ke1 लिखो, लेकिन नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा? K2 2Ke1 होएगा। 2K2। चलो ये और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये सेम है करके। ये आएगा 1/2। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, Hc/लैम्डा। तो लैम्डा कितना यहाँ पे 2000 है, माइनस phi 1 आएगा अपॉन Hc अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 1600 माइनस 5। ठीक है, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लेना। फाइव फाइव रहेगा, सॉरी। सर वर्क फंक्शन पे वो जो ऐसा लिखते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन नॉट, वो के ही 0 रहता है तभी आता है क्या सर? नहीं, वर्क फंक्शन फाई नॉट लिख सकते हो, फाई नॉट कभी लिखते नहीं, फाई लिखते सिर्फ वो एच न्यू नॉट कब लिखते हैं, जब आपका काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। वैसे ही Hc/लैम्डा नॉट कब लिखते हैं, जब आपका काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होएगा 2Hc/2000 माइनस 5 होगा, सॉरी 25 होगा, इक्वल टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Hc अपॉन क्या होएगा 1000, एंड ये क्या, सॉरी 1600 माइनस कितना होएगा 5। दोनों 5 को एक तरफ लेके आओ, ये 2 और ये कैंसिल आउट होके कितना होएगा 1000। ओके, तो ये क्या होएगा Hc/1000, ये प्लस Hc/1600 दूसरी साइड गया तो माइनस Hc/1600, माइनस 25 दूसरी साइड गया तो प्लस 25 होगा, और ये माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में Hc कॉमन है। फिर ये आएगा 1600 माइनस 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपॉन यहां पे आएगा 1600 इंटू 1000। 25 माइनस 5 क्या होएगा, सिर्फ 5 बचेगा। 1600 माइनस 1000 इज ओनली 600। Hc आपका देखो 5 जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहना चाहिए, तो Hc को आप कैसे लिखोगे, 1400 इंटू 600 अपॉन 1600 इंटू 1000 आएगा। अब यहां से 2 0 कैंसिल, इधर से 2 0 कैंसिल, यहां से 2 0 कैंसिल, और इधर से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो, तो ये आएगा 3, ये आएगा 5। फिर इसको थोड़ा डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 31 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 93/20। तो 93 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ तो आएगा 4.6 समथिंग है, 4.6, 46 इंटू 4.65। कोई स्टेप में डाउट रहेगा तो गो थ्रू करो और पूछ लेना, जिनको डाउट नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, क्योंकि आपके पास अभी ऑलरेडी ये है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेना।
चल इसको डाउट नहीं है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। तो आपको फाई दिया है, फाई इक्वल टू क्या रहेगा, एच न्यू नॉट रहेगा। फाई का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है, तो फाई यहां पे क्या रहने वाला है, सबसे पहले 4.65, ये इक्वल टू रहेगा, सॉरी डिवाइडेड बाय एच रहेगा, यहाँ पे ये रहने वाला है न्यू नॉट। 4.65 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको जस्ट नेक्स्ट पेज में करता हूं। 4.65 जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कन्वर्ट करोगे ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो। H का जो वैल्यू है इट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये इक्वल टू क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसका क्या करो, डेसिमल हटा लो, तो ये आएगा 465, इसका डेसिमल हटा लो तो ये 66 आएगा, इसका डेसिमल हटाने पे ये 16 आ जाएगा। ठीक है, ये होएगा 10⁻⁻19, ये होएगा 10⁻⁻34, ऊपर गया तो क्या होएगा, +34। ओके, 65 का डेसिमल क्या दो जगह हटाया तो नीचे 100, 16 का एक जगह हटाया तो 10, 66 का एक जगह हटाया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 और ये 10 चला गया। अब 16 4s कितना होता है, 64, फिर 4 11s 44, 2 5 होएगा, 4 6s 16, ज्यादा अप्रोक्सीमेट मत करना, जस्ट इतना ही रख लो। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 116/100, 10⁻⁻19 और 10⁻34, 10 कितना आ रहा है 15, इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.16 इंटू 10⁻15। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट इज हर्ट्ज, ये रहेगा आपका। कोई स्टेप में डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। सर ये HZ क्या है? क्या क्या, ये हर्ट्ज, HZ क्या है? हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन हर्ट्ज लिखना ज्यादा बेटर। ठीक, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल टू रहेगा hc/λ माइनस क्या होएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे h न्यू आपको दिया है, सबसे पहले इसको h न्यू -5 करेंगे। h का वैल्यू कितना है यहाँ पे, यू कैन जस्ट राइट इट एज h इंटू न्यू, तो ये होएगा 6.63 10⁻⁻34, ये रहेगा 1.16 इंटू 10⁻15 माइनस 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, ½ mv² रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड, तो ½ mv² है, तो व्हाट यू कैन डू इज 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1.16 इंटू 10⁻15, 4.65 इंटू 1.6 इंटू 10 क्या आएगा -19, एंड इसको डिवाइड किससे करोगे, इसको डिवाइड करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये v² आया, आपको v ढूंढना है, तो v इक्वल टू आएगा √2 इंटू 6.63 इंटू 10⁻34
into 1.16 into 10 raised to 15 minus 4.65 into 1.6 into 10 raised to minus 19 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 9.1 इंटू, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है तो ऐसे रख लो। सर वो 9.1 क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कुछ है ना। हाँ बोलो क्या हो गया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या क्या इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट निकालने अब का देखो पहले। एक तरीका क्या मालूम है क्या, एक तरीका सबसे सिंपल तरीका क्या था, यहाँ पे ना एच सी बाई लैम्डा करो और यहाँ पे ये फाई नॉट करो, तो ये एच सी का आपको वैल्यू पता है, एच सी का वैल्यू कितना है, इट इज 12400 अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लैम्डा, एक सेकंड रुको, उस क्वेश्चन में दिया है क्या देखने दो। When wavelength of incident light is changed from 2000 to, ठीक है, तो फिर अब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। देखो मैं आपको हेल्प करता हूँ कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसका डेसिमल हटा लेना, तो ये होएगा 66, इसको क्या करो 116 में कन्वर्ट करो, 10 रेज टू माइनस 34, 10 रेज टू माइनस 15, ये 10 रेज टू कितना होएगा माइनस 19, 100 नीचे आएगा, एक साइड यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे, तो इसको आप क्या करो 12 लिख लें, अप्रोक्सीमेट करो 12 ले लो। तो डेसिमल क्या आपने सिर्फ 2 जगह हटाया, तो नीचे आएगा 100 माइनस ये कितना होएगा 4 6, इसको कितना लो 46 लो, इसको 16 लो, डेसिमल क्या वापस इधर 100 आएगा, इसको 10 रेज टू माइनस 19 अपॉन यहाँ पे क्या कंसिडर करो 9 कंसिडर करो और इसको 10 रेज टू माइनस 31। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से समझाओ ना। नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं जम रहा तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो कोई टेंशन, तो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग ऑफलाइन लेक्चर लेंगे तभी, तो छोड़ दो। हाँ। चल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेना, एक्चुअली इसे सिंपल मेथड है तो सिंपल मेथड भी आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड है, सब लोग ध्यान देना इधर, ठीक है। एक सिंपल मेथड आपको समझाता हूँ जो इधर लिखा है मैंने, ठीक है, छोड़ दो वो तभी आके तभी समझा, ऐसा नहीं समझने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख लो, अ मोनोक्रोमैटिक, जगह छोड़ देना उसके लिए चाहे तो, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 nanometer is irradiated on a metal of work function 2.5 electron volt. Find first stopping potential. अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आया, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, आपको यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ये आपका फाई है, फाई किसके बराबर रहता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। चलो बताओ एच सी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे पूजिता, एच सी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए? नोट्स में चेक करो, इधर देखो मत, वाह मीटिंग ही लीव कर दिया, सही टैक्टिक है। हाँ ये बताओ शॉन, बताओ क्या यूज करोगे यहाँ पे? सर 20 into 10 raised to minus 20। शाबाश, वेरी गुड। उसकी वैल्यू और इधर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो 12400 रहना चाहिए। चलो ये और ये कैंसिल आउट होएगा। आपका वेवलेंथ किस में रहता है सब लोग बताओ, वेवलेंथ किस में रहता है यहाँ पे ये फॉर्मूला में?
एमस्ट्रॉन्ग। एम्स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओ, ये होएगा 1400 अपॉन, इसको 25 लिखो, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आएगा 2 जार, ये आने वाला है 5 जार, तो ये 5 2 जार 10, फिर 2 4 कैरिड और 5 4 जार 8 जार, 2480 इंटू 2 करोगे तो 4560 एम्स्ट्रॉन्ग आएगा। टॉपिंग पोटेंशियल बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ इक्वेट करोगे? किसे इक्वेट करोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहता है? चार्ज इनटू वोल्टेज रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले ये हो गया, आपको बी नॉट ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी रहता है हाफ mv² रहता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके जाओ, बी नॉट इक्वल टू 1/2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 9 ले लेना, इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, अपॉन क्या आएगा? इट विल बी, ओके। तो इससे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स है, तो इसको हम लोग को आगे और एक चीज है। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहता है? काइनेटिक एनर्जी रहता है hν माइनस φ0 के बराबर, तो हमें ये यूज करना है। तो hν यहाँ पे यूज करोगे 1400 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे आएगा 1000, नहीं तो दिया आपको ऑलरेडी, कितना दिया ये 2.5। याद रखना ये फॉर्मूला आप क्यों यूज करते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, बस इतना ही ध्यान दें। फिर आपको वेवलेंथ कितना दिया यहाँ पे? 310 नैनोमीटर, तो ये 12400 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने, उसको एक 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 31 4 जार आएगा, 4 - 2.5, 4 - 2.5 आएगा 1.5। यूनिट क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। वोल्टेज का यूनिट किस में रहना चाहिए? वोल्ट में रहना चाहिए, तो ये आएगा 1.5। ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। 15 को 16 के मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू 16 इज 160, 160 इंटू 80, तो ये होएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर, सॉरी फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, जिनका लिख के हुआ है, लिख के नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। अ लाइट rated as 10 watt emits light, oh sorry, a light source लिखना, a light source rated as 10 watt emits light of wavelength 310 nanometer. When this light falls completely on a metal of
work function 2.5 electron volt, the okay. Then find the photocurrent if only 50% of incident light is ejected. सबसे पहले यहाँ पे ये 10 वॉट दिया है, तो ये 10 वॉट का मतलब क्या है, क्या दिया यहाँ पे? पावर दिया। सबका आवाज आना चाहिए, अभी जिसका आवाज नहीं आएगा ना नेक्स्ट मीटिंग से बाहर डालते रहोगे। 10 वॉट। ओके, अब ये जो पावर है दिस इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम है। अब बताओ ये जो लाइट बल्ब है ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? लाइट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट के फॉर्म में। और लाइट में क्या रहता है? लाइट में क्या रहेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी क्या रहेगा? H इंटू न्यू रहेगा अपॉन T। लेकिन ये सिर्फ एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है क्या? नहीं। यहाँ पे आएगा N इंटू H न्यू। तो आपको ये नंबर ऑफ फोटॉन्स ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको कैलकुलेट करना है। पावर दिया है कितना है? 10 वॉट है। टाइम ऑफ कोर्स आप क्या लोगे? 1 सेकेंड लोगे, तो ये आएगा 10 अपॉन H न्यू, ये इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे आपको न्यू दिया नहीं है, तो इसको क्या लोगे? HC अपॉन लैम्डा लोगे, एंड इसको क्या लोगे? 10, ये इक्वल टू आएगा N। आपका जो पावर है ये SI यूनिट में है, तो HC को आप क्या ले सकते हो? 20 इंटू 10 रेज टू -26, क्योंकि ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं। वेवलेंथ आपको 310 दिया है, तो ये 310 को आप क्या कर सकते हो? नहीं तो एक और एक तरीका है, ये ध्यान दो, एक और एक तरीका है, इसका 1200 ये रखो, यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 310 नैनोमीटर है, तो इसको एम्स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, तो ये 3000 ये आ जाएगा। ये और ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा? 4 टाइम्स आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू -90। तो ये आपका कैलकुलेशन को सिंपल कर देगा। इधर तक लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और मीटिंग एंड हुआ सेम लिंक पे रिज्वाइन करना।